भ्यः नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूर्तिकलिलात्मने शालुकानां त्रिलोकानां विद्यादर्पणाय ते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैज्ञायाणं नमो लोये सब्बिसाहं। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान 1008 देवादेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषियों दंशन भट्टा भट्टा दंशन भट्टस्य नत्ति निपाणम सिद्ध्यन्ति चर्य भट्टा दंशन भट्टा न सिद्ध्यन्ति। विषय चल रहा था कि दर्शन से जो भ्रष्ट है वही भ्रष्ट ही है। इसलिए धर्मात्मा को सबसे पहले अपना दर्शन दृढ़ करना चाहिए। धर्मात्मा को सबसे पहले अपनी श्रद्धा दृढ़ करनी चाहिए। यदि श्रद्धा दृढ़ होगी तो चारित्र भी दृढ़ होगा, और श्रद्धा दृढ़ नहीं है तो चारित्र होने वाला नहीं है। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी जो न्याय के पिता कहे जाते हैं, उनके जीवन में घटना घटी कि मुनि जीवन में उनको रोग हो गया, और ऐसा रोग हुआ कि उस रोग के साथ उनका चारित्र स्थिर नहीं रह सकता था। अपने गुरु के पास पहुंच गए, हे आचार्य हमें समाधि दे दो। तुम्हें समाधि इतनी उम्र में? बोले मुझे रोग हो गया है, समाधि नहीं लूँगा तो मेरा चारित्र स्थिर रहने वाला नहीं है। उनकी दीक्षा छेद हो गई। उनके गुरु ने उनकी दीक्षा छेद कर दी और उनसे बोला कि जाओ तुम अपने रोग का शमन करो। विनोद भाई दोषी दीक्षा छेद करके आ गए, लेकिन श्रद्धा छेद करके नहीं आए। अभी 7 तत्व के ऊपर श्रद्धा अभी भी दृढ़ थी, और निकल पड़े लोक में अपने रोग की दवा खोजने के लिए। कहाँ मिलेगी मुझे मेरी रोग की दवा? और उस रोग की दवा ऐसी थी सुरेंद्र भाई, कैसी? कितनी रोटी खाते तुम? कितनी रोटी खाते तुम? है कितनी खाते? बस। हे जीव, किसी की रोटियों में पेट भर जाए, और यह विनोद भाई दोषी स्पष्ट उदाहरण है। जितना पापी होगा उतना ज़्यादा खाएगा। माताओं, सिद्धांत से बोल रहा हूँ, मन से नहीं बोल रहा।
जितना जितना पापी होगा उतनी उतनी भूख ज़्यादा लगेगी, जितना जितना पुण्यात्मा होगा उतनी उतनी भूख कम लगेगी। ये सिद्धांत का नियम है। जिस आदमी के घर में माल पड़ा हुआ है उसको भूख नहीं लगती। जिसके घर में कुछ नहीं है माताओं, उसको बार बार खाने की इच्छा होती है, बार बार भूख लगती है। और नहीं हो विश्वास तो गरीब के घर में जाकर के देखना, उसको 25 रोटियां भी कम पड़ती। एक दरिद्री जो झोपड़ी में रह रहा है, जिसके घर में खाने को नहीं है, वह 25 रोटी खा कर के भी जयंती लाल जी उसके भूख पेट की अग्नि शांत नहीं होती है। और जयंती लाल के घर में सब कुछ रखा है तो देवी तीसरी रोटी परोसती है तो वह पेट में जाती नहीं। क्यों? मुझे भूख नहीं है। हे जीव माताओं, उत्तम भोग भूमि का जीव जो होता है वो कितनी रोटियां खाता है? नहीं पता। उत्तम भोग भूमि का जीव कितनी रोटियां खाता है? जयंती लाल जी नहीं पता। किसको पता? धनपाल जी बताएंगे। बोलो। उत्तम भोग भूमि का जीव कितनी रोटियां खाता है? हाँ, वह उत्तम भोग भूमि में जो जीव है उसकी हाइट कितनी बड़ी है? माताओं, 3 कोस। 3 कोस मतलब 3 कोस मतलब 6000 धनुष। ठीक है ना? 6000 धनुष मतलब एक धनुष 4 हाथ का, एक हाथ 6 फीट का। ठीक है ना? एक हाथ 1.5 फीट का। ठीक है, तो एक धनुष 6 फीट का। अब 6000 इंटू 6 कितने हो गए? 36,000 फीट का आदमी। अनिल भाई दोषी, कितना बड़ा आदमी? 36,000 फीट का। अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितने हो जाएंगे? 1 किलोमीटर में 3285 फीट। अब लगा लो लगभग 11 किलोमीटर। कितना बड़ा आदमी? जयंती लाल जी कितना बड़ा आदमी? 11 किलोमीटर उसकी हाइट है। और वह खाता कितना है? हरण के बराबर। हरण होती ना? नहीं देखी हरण? हरण के बराबर खाता है। दिन में कितनी बार? दिन में कितनी बार? नहीं, 3 दिन में 1 बार। 3 दिन बाद 1 बार खाता है। और कितना? हरण के बराबर खाता है। और 11 किलोमीटर उसके शरीर की हाइट। अब सोचो विनोद भाई दोषी कैसे काम चलता है। महाराज, त्रिप पुण्य का उदय है। और तीर्थंकर भगवान एक कुछ कम एक पूर्व कोटि काल तक इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं, लेकिन हरण के बराबर भी नहीं खाते और एक पानी की बूंद अपने मुंह में नहीं रखते और एक पूर्व कोटि काल तक इस पृथ्वी पर जीवित रहते हैं। अब बताओ कैसे रहते हैं? स्पष्ट है। खाना भी
पाप कर्म के उदय में होता है। असाता का जब उदय आता है तो भूख लगती है। साता के उदय में रोटी मिलती है, लेकिन खाने की इच्छा जो होती है वह असाता के उदय में होती है। और जिसके जितनी असाता उतना भोजन, जितनी शाता उतना कम भोजन, जितना पापी जीव उतना ज़्यादा खाएगा और जितना पुण्यात्मा होगा उतना उतना कम खाएगा। यह सिद्धांत है। अब अपने अपने को लगा लो, किसी दूसरे को नहीं देखना। किसको? अपने अपने को लगा लो। हे जीव, सुबह से उठ करके चरने बैठ जाता है। मंदिर तो बाद में आऊँगा, पहले क्या करूँगा? क्या करूँगा? पहले नाश्ता कर लेगा और फिर नाश्ता करके थोड़े बैठेगा और 10 बजे 11 बजे चला आ रहा है मंदिर के लिए। बहुत सारे तो विनोद भाई खा पी करके आते, बोले महाराज खा पी करके जाएंगे तो आकुलता नहीं होगी। बोले भूखे पेट सुबह से चले जाओ तो पेट में भूख लगती, फिर ऐसा लगता चलो घर चलो घर। इसलिए हम एक काम करते हैं, बढ़िया 11 बजे खा पी करके सब निपटा करके आते हैं तो आकुलता नहीं होती है। और फिर यहाँ से जाके फिर खा रहा है, दिन में खा रहा है, रात में खा रहा है, दिन रात खा रहा है। ये सब पापी जीव है। जो जो जितना पापी उतना उतना ज़्यादा खाता है और जो जितना पुण्यात्मा। हम घाटोल में थे, घाटोल में बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो रोज 10-20 माताएं वहाँ बैठी रहती मंदिर में, महाराज हमारा उपास है, महाराज हमारा उपास है। रोज ऐसी माताएं हैं जो महीना में कम से कम 10 उपास तो उनके होते ही हैं। और 10 उपास होने के साथ साथ उनकी उम्र कितनी है तो 70 साल 75 साल बैठे मंदिर में। बोले महाराज हमें भूख ही नहीं लगती। कौन जीव है? ये वो जीव हैं सुरेंद्र भाई जिनकी गति सुधर चुकी है। इनकी नियम से अगली गति देव गति होने वाली है और देव गति में भोजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए इस भाव से ही उनको देव गति का अभ्यास प्रारंभ हो गया है। और जो बेचारा बुढ़ापे में ऐसा हो कि खाने की लालसा हो जाए और बढ़ जाए, दिन रात खा रहा है, अचत नैया पचत नैया बुंदेलखंड में बोलते, सुना कभी माता हो? अचत नैया पचत नैया और सामने आ जाए सो बचत नैया। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। डॉक्टर ने मना करके रखा है, अब तुम एक काम करना, मूंग की दाल का पानी पीना और दलिया खाना। अब तुम्हारी आंतों में शक्ति नहीं है, अब तुम पचा नहीं पाओगे। लेकिन बेचारा जिम ने जाता है और जिम ने जा कर के गुलाब जामुन खा के आता है और दिन भर लोटा लेके बैठा रहता है। लेकिन गुलाब जामुन नहीं छूटते हैं। ये वो पापी जीव हैं। देखो स्पष्ट कह रहा हूँ, कोई हो बुरा लगे तो अच्छे से लगे। ये वह पापी जीव हैं, वह पापी जीव हैं जिनके विचारों की अंगली गति बिगड़ चुकी है। और अंगली गति बिगड़ चुकी है इसलिए इस पर्याय में अपनी मति को नहीं सुधार पा रहे। डॉक्टर ने स्पष्ट मना कर दिया, अब तुम्हारे शरीर में शक्ति नहीं है। लेकिन शरीर में शक्ति हो चाहे ना हो अनिल भाई, क्या एक वो पुराने ज़माने की एक फिल्म थी, उसमें गाना था ना, अभी तो मैं जवान हूँ, ठीक है ना। 80 साल का हो जाए और काले बाल करके आता है और क्या बोलता है, अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो हम छोटे हैं। हे जीव, ये खोटी बुद्धि है। आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी मुनिराज थे, पाप का उदय आया, पाप के उदय में भस्मक बीमारी हो गई। और भस्मक बीमारी ऐसी हुई कि कितना खाते, तीनों भर भर के 15-20 टीन घी के पी जाते, 50 घड़े भर के दूध पी जाते।
टोकनियाँ भर भर के मिठाई खा जाते। खा सकते विनोद भाई? अब इतना भोजन, मेरी भूख मिटाने के लिए इतना भोजन मुझे मिले तो कहाँ मिले। और संसार में वह यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ अपनी औषधि, रोटी नहीं क्या, अपनी औषधि खोजने के लिए निकल पड़े। और निकल पड़े तो जा कर के बनारस में उन्होंने शरण ली, जहाँ एक मंदिर था जिसको बोलते थे शिवलिंग। और उस पर लोगों की बड़ी आस्था थी और सारे नगर के लोग उस पर चढ़ावा चढ़ाने आते थे। और टोकनियाँ भर भर के मिठाई उन्होंने जा कर के देखा, यहाँ अपनी दाल गल सकती है, यहाँ रह कर के हमारा काम हो सकता है। उस मंदिर में जाकर के पंडा बन गए और पंडा बन के उन्होंने बोला कि हे राजन, ये सारी सामग्री तुम भगवान को रोज चढ़ाते हो और चढ़ा करके ले जाते हो, मैं आज चमत्कार करके दिखाऊंगा और ये सारी सामग्री तुम्हारे भगवान को खिला दूंगा। अच्छा, आज तक तो मैं 50 साल से भोग लगा रहा हूँ, लेकिन आज तक भगवान ने मेरा एक दाना नहीं खाया और तुम इतना सारा खिला सकते हो तो खिला करके दिखाओ। वह समंतभद्र स्वामी दरवाजा बंद किया। हे जीव, क्यों? क्योंकि कोई विश्वास ही नहीं कर सकता। इतने 50 टीन दूध के, 50 घड़े दूध के, 25 घड़े घी के और कुंडलों एक एक टनों बंदी मिठाई कोई आदमी खा सकता है क्या? कोई विश्वास ही नहीं करेगा। उन्होंने दरवाजे बंद किए और सारी मिठाई, सारा दूध, सारा घी चट कर गए और दरवाज़ा खोला और सबको दिखा दिया कि देखो तुम्हारे भगवान ने सब कुछ खा लिया। लोगों ने उनको ही भगवान मान लिया और उनको समंतभद्र स्वामी को वहाँ पर रख दिया। और रख करके अब जो पुराने थे ना, ऐसा नहीं कि पहले से नहीं थे, पहले से भी बहुत सारे पंडे वहाँ रहते थे। अब जो पहले से पंडे रहते थे अब उनको क्या होगा? विनोद भाई बोलो ना। है, देखो संसार में ऐसे ही है। कैसा है? जो कुर्सी पे बैठा था उसको कुर्सी से उतार करके भगा दोगे, अब जो नया बैठेगा तो पुरानी कुर्सी पे जो बैठा था वो सारी पोल खोल देगा। ऐसे ही होता कि नहीं होता? हे जीव, जो पुराने पंडे थे वह समंतभद्र स्वामी का खोजने के लिए रात दिन उनके पीछे पड़ गए। ये हो कैसे सकता है कि आज तक मेरे हाथ से तो भगवान ने एक दाना नहीं खाया और इनके हाथ से इतनी सारा प्रसाद खा गए, ये कैसे हो सकता है? लेकिन हे जीव, समझ मेरी बात, समंतभद्र स्वामी मिथ्यात्व के क्षेत्र में रहे, अब तो मिथ्या दृष्टि हो गए। बोलो माता, क्यों? बोलो ना। संसार में ऐसे ही होता है। कोई आदमी यदि माना कि सुरेंद्र भाई कहीं किसी मंदिर में चला जाए तो सुरेंद्र के लिए सील लग जाएगी, यह तो मिथ्या दृष्टि है। और नहीं जाए तो हाँ, ये तो शुद्ध सम्यक दृष्टि है। आज तक कुदेव के मंदिर में नहीं गया, आज तक कुदेव के मंदिर की ओर झांका तक नहीं, ये शुद्ध सम्यक दृष्टि है। हे जीव, वहाँ जाने नहीं जाने से मिथ्यात्व तो नहीं होता। महाराज ऐसी काहे बोल रहे? बोलो ना सुरेंद्र भाई। वहाँ जाने नहीं जाने से मिथ्यात्व नहीं होता।
ऐसी काय बोल रहे, ऐसी बोलोगे तो सब वहाँ जाना प्रारंभ कर देंगे। हे जीव, वहाँ जाने से मिथ्यात्व नहीं होता और वहाँ नहीं जाने से मिथ्यात्व नहीं छूटता। तेरे अंदर में श्रद्धान बैठा है कि नहीं? बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आज तक किसी अन्य मंदिर में नहीं गए, लेकिन कहीं रोड से जाते हैं और मंदिर पास में मिल जाता है तो गाड़ी का हॉर्न बजा देते। बजाते कि नहीं? क्यों बजाया? क्यों बजाया धनपाल जी? उस मंदिर के सामने से तुम निकले थे, तुमने हॉर्न क्यों बजाया? अंदर में श्रद्धान बैठा था, कुछ हो नहीं जाए। अब रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का 31वां नंबर श्लोक बोलो। याद है किसी को? भय आशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागम लिंगिनाम। नहीं पढ़ते तुम लोग? जयंती लाल जी नहीं पढ़ते? क्यों? हे जीव, पढ़ना प्रारंभ कर। भय आशा स्नेह लोभाश्च कुदेवागम लिंगिनाम। सम्यक दृष्टि जीव भय से, स्नेह से, लोभ से कुलिंगी के लिए नमस्कार नहीं करता है। और तू रोड से निकल रहा था और वहाँ पर कुदेव का मंदिर बना था और तू वहाँ गया तो नहीं, लेकिन दूर से तूने हॉर्न बजाया है। यह हॉर्न बजाना तेरे मिथ्यात्व का चिन्ह है। अनिल भाई बजाते तो नहीं हो? हाँ ना तो बोलो। विनोद भाई तुम तो नहीं बजाते होगे, ठीक है? सबको बता देना। हे जीव, तुझे डर लग रहा था। कैसा डर? महाराज कुछ हो नहीं जाए आगे चल कर के, यहाँ देव का स्थान है, यदि मैं नमस्कार हॉर्न नहीं बजाऊंगा तो कुछ हो जाएगा, इसलिए मैंने हॉर्न बजा दिया। यानी तू उससे डर गया था और डर के कारण तूने हॉर्न बजाया है। वह तेरा हॉर्न नमस्कार का प्रतीक है। वहाँ जाकर के ही मात्र नमस्कार नहीं होता है। समंत्रभद्र स्वामी को देखो, वहाँ गए, रहे, बैठे, प्रसाद भी खाया, लेकिन जीवन में कभी नमस्कार नहीं किया। ना मन से किया, ना वचन से किया, ना काय से किया। अब हम जाएं तो भले नहीं। देखो, श्रावकाचार सबको पढ़ना चाहिए। जो श्रावक है, माताओं, श्रावक क्या पढ़ेगा? श्रावकाचार। रत्नकर्ण श्रावकाचार में यह सारी स्थिति, यह सारी बातें लिखी हुई हैं। तू वहाँ नहीं जाता है, लेकिन अपनी दुकान पर बैठ कर के यदि तू मन से भी उसकी प्रशंसा करता है तब भी मिथ्या दृष्टि है। वहाँ चले जाओ, वो मंदिर बहुत अच्छा है। उस मंदिर में जाकर के एक बार नारियल चढ़ाते हैं तो वहाँ काम हो जाता है। वहाँ उदयपुर चले जाओ, उदयपुर के पास में एक मंदिर बना है, वहाँ संसार के लोग आते हैं। तू ऐसी बातें कर रहा है, दूसरों को सुना रहा है, इसका मतलब है तेरे अंदर में मिथ्यात बैठा है। मिथ्यात के प्रति तेरी श्रद्धा बैठी है। तू गया तो आज तक नहीं। क्या सुनो, क्या नाम तुम्हारा? सुरेंद्र भाई। एक आदमी था और वह आदमी, उसने आज तक कभी शराब नहीं पी और आज तक वह शराब की दुकान पर गया नहीं, लेकिन शराब की बोतल में भर के पानी पीता है। माताओं समझो बात को। आज तक उसने शराब नहीं पी, आज तक शराब की दुकान पे गया नहीं, लेकिन उसका नियम है
वह गिलास में पानी नहीं पिएगा, बोतल में पानी नहीं पिएगा, शराब की बोतल में भर के ही पानी पिएगा जब भी पीता है, और हाथ में शराब की बोतल लिए रहता है और उसी का पानी पीता है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? बोलो विनोद के भाई। क्यों ऐसे? हे जीव, मैं आज तक मिथ्यात्व के पास नहीं गया, आज तक मैंने मिथ्यात्व को नहीं पूजा, लेकिन अंदर में मेरे उसके प्रति श्रद्धा बैठी है, और उसके प्रति बैठी हुई श्रद्धा मुझे मिथ्यात्व का दोष लगा रही है। भले मन से करो, वचन से करो, चाहे काय से करो। और ऐसा होता है, बच्चे काय से तो मैं नहीं जाता। क्यों? अरे गांव के लोग क्या बोलेंगे, ये तो वहाँ जा रहा था इसलिए मैं नहीं जाता। लेकिन मन से और वचन से जब कोई मुझे मिलता है तो 4 लोगों के साथ में बैठ कर के और उसकी प्रशंसा होता कि नहीं? बोलो अनिल भाई, होता कि नहीं? हे जीव, तूने उसकी प्रशंसा कर दी और तूने उसकी प्रशंसा नहीं करी, सुन भी ली है, तब भी तुझे दोष लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रशंसा तू सुन रहा है। क्यों सुन रहा है? क्योंकि तेरे मन में वो वस्तु बैठी थी। यदि नहीं बैठी होती तो सुनने के लिए भी तैयार नहीं होता। इसलिए मन से करो, वचन से करो और काय से करो, तीनों से करो, तब भी मिथ्यात्व का दोष लगता है। और बताएं विनोद भाई, और बताएं कि नहीं बताएं? आना तो बोलो। हे जीव, तू जब दुकान खोलता है तो ताले के पैर पड़ता है, पड़ते कि नहीं? अब वह ताला कौन सा देवता है? बोलो। 9 देवता बताए। जैन दर्शन में 9 देवता की पूजा करते हो। अब वो 9 देवता में वह ताला कौन सा देवता है? विनोद भाई बोलो ना, तुम्हारे यहाँ पंडित कौन है उससे पूछते हैं। कौन है माताओं, पंडित कौन है? अच्छा, यात्रा। सुरेंद्र भाई, 9 देवता में ताला कौन सा देवता है? धन का देवता ताला है। जीव, धन का देवता ताला है, तो फिर एक ताले की पूजा क्यों करता? 50 थाले रखना। दुकान में एक मत लगा, कितने लगाओ? 50 ताले लगाओ और 50 ताले की पूजा करो। वो धन का देवता है तो ज़्यादा धन दे देगा। हे जीव, ना धन का देवता है और ना कर्म का देवता है, वो मिथ्यात्व का देवता है। तू धन उस ताले के पैर पड़ रहा है, यह मिथ्यात्व का प्रतीक है। धन जो आया है, तू क्या सोच रहा है कि इस दुकान से आया है? धन जो आया है, तू क्या सोच रहा है उस नोट से आया है? नोट के भी पैर पड़ने लगता है। यदि धन उस नोट के पैर पड़ने से आता हो तो वही जर्मनी में है ना, उनका बेटा अनिल का बेटा जर्मनी में है। अनिल भाई, आज अपने बेटे से पूछना, जर्मनी वाले ताले के पैर पड़ते हैं क्या? जर्मनी वाले नोटों के पैर पड़ते हैं क्या? जर्मनी वाले धन की पूजा करते हैं क्या? और जर्मनी वाले भगवान की पूजा करते हैं क्या? हमारी मत मानना, अपने बेटे से पूछना। जर्मनी वाले कोई पूजा पाठ नहीं करते और तुमसे 1000 गुने ज़्यादा धन वाले। बोलो, असत्य है क्या? हे जीव, धन जो आता है वो मेरे पुण्य से आता है।
पूर्व कर्म पूर्व भव का मेरा जितना पुण्य है उतना आता है, लेकिन मुझे अपने कर्म के ऊपर पुण्य के ऊपर विश्वास नहीं है। तो कभी मैं कुदेवता के पास जाता हूँ, कभी मैं हॉर्न बजाता हूँ, कभी मैं धन की पूजा करता हूँ, कभी मैं ताले के पैर पड़ता हूँ, और कई बार तो बेचारे दुकान को अगरबत्ती दिखाते, दुकान में अगरबत्ती दिखाते कि नहीं। हे जीव, यह सब मिथ्यात्व है, ये कोई सम्यक्त की क्रिया नहीं है, यह सारी मिथ्यात्व की क्रिया के अंतर्गत जाता है। क्यों? क्योंकि भय स्नेह लोभाश्चर्य, या तो तू भय से कर रहा है, या स्नेह से कर रहा है, या लोभ के कारण कर रहा है, और वहाँ नहीं देख रहा है। हे सुरेंद्र भाई, तेरे ही दुकान में रखे हुए कपड़े जिनको तू अगरबत्ती घुमा रहा है, वे कौन से देवता हैं? बोलो, कौन से देवता है? महाराज, कोई देवता नहीं, कोई देवता नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पैर पड़ रहा है, उनको अगरबत्ती दिखा रहा है। यह सम्यक्त का चिन्ह नहीं है, यह सब मिथ्यात्व का चिन्ह है। इसलिए सम्यक दृष्टि जो होगा ना उसको भय होगा, ना स्नेह होगा, ना लोभ होगा, उसको कर्म सिद्धांत के ऊपर अटल विश्वास होगा, देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धा होगी। अभी देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का व्याख्यान किया जाए तो सालों निकल जाए। हम क्या सोचते हैं, हमने अष्ट द्रव्य रखी और देव शास्त्र गुरु की एक पूजन होती ना, वो कॉमन है। जब भी पूजन करोगे तो देव शास्त्र गुरु की पूजन होगी, और देव शास्त्र गुरु की अष्ट द्रव्य से पूजा कर ली तो हो गया हमारा श्रद्धा। धनपाल जी, ऐसे ही है कि नहीं? हे जीव, देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है, लेकिन देव शास्त्र गुरु की परमार्थ भूत श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। और उस परमार्थ भूत शब्द का कथन किया जाए, उस परमार्थ भूत शब्द की व्याख्या की जाए तो सालों निकल जाए। क्या होता परमार्थ भूत? यह सब तुम्हारा अपरमार्थ भूत भय से कर रहा है, स्नेह से कर रहा है, लोभ से कर रहा है, और इसके वशीभूत होकर के इसने किस किस को पूज डाला, किस किस के ऊपर श्रद्धा बना डाली। हे जीव, इसलिए वहाँ जाने से मिथ्यात्व नहीं होता और नहीं जाने से सम्यक्त नहीं होता। आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी वहाँ पर रहे, उस मंदिर में रहे, वहाँ माल खाया, लेकिन कभी नमस्कार न मन से किया, न वचन से किया, न काय से किया। और उन पंडों ने खोज करना प्रारंभ कर दिया। धीरे 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 एक चाल चली। एक छोटा सा बच्चा एक टोकरी में रखा और फूलों से ढक दिया, और अंदर जाके उस बच्चे को रख दिया। उससे बोला, तुम सब देखना। अंदर दरवाजे बंद होते हैं, दरवाजे बंद होने की पहले की प्रक्रिया मुझे सब पता है, लेकिन दरवाजे बंद होते हुए, बंद होने के बाद अंदर में क्या होता है। कैमरे तो थे नहीं पहले, ना कैमरा लगा देते। एक छोटा सा बच्चा टोकनी में रखा, फूलों से ढक दिया और उसको अंदर जा कर के रखे आए, और उस बच्चे से बोला कि तुम सब देखना अंदर क्या क्या होता है। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने दरवाज़ा बंद किया और वह सारा माल मसाला खाना प्रारंभ किया, और माल मसाला खा कर के चट कर दिया। उस बच्चे ने सब देखा और बाद में बाहर जा कर के हल्ला कर दिया, यह पंडा है, यह स्वयं खाता है, भगवान को ना नमस्कार करता है और ना भगवान को खिलाता है। सारे नगर में खबर फैल गई, शत्रु तो थे। वह पंडा जाकर के राजन के कान भर के आ गए, वह पंडा ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है। राजा क्रोधित होकर के आया, हे पंडे,
तूने मेरे भगवान का अपमान किया है, तूने मेरे भगवान को चढ़ाया हुआ प्रसाद खाया है। अब तुझे या तो मृत्यु दंड मिलेगा, वरना तू भगवान से क्षमा मांग और मुझसे क्षमा मांग। हे राजन, मृत्यु दंड स्वीकार है, लेकिन इस भगवान को नमस्कार स्वीकार नहीं है। क्या विनोद के भाई, क्या नाम तुम्हारा? पंकज भाई, मृत्यु दंड स्वीकार है। हे राजन, मृत्यु दंड दे दो मुझे, मृत्यु दंड मुझे स्वीकार है, लेकिन इस मिथ्यात्व को, इस पिंडी को मेरा नमस्कार स्वीकार नहीं है। और तो और ये पिंडी जो है मेरे नमस्कार को स्वीकार नहीं कर पाएगी। इसमें इतनी शक्ति नहीं जो मेरे नमस्कार को स्वीकार कर ले। राजा ने घोषणा कर दी, तुम्हें नमस्कार करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो अमुक अमुक तारीख को तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब समंत्रभद्र स्वामी चिंता में। मेरा सिर कटेगा इस बात की चिंता? बोलो माताओ, मेरा सिर कटेगा इस बात की चिंता? मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा इस बात की चिंता? नहीं, यह मेरा सिर कटेगा, यह मेरा सिर नहीं है, यह जैन दर्शन की श्रद्धा का सिर है, ये सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा का सिर है, ये 24 तीर्थंकर की श्रद्धा का सिर है। यदि यह सिर कट गया, सारे लोक में जैन धर्म की हंसी हो जाएगी, इसलिए कुछ ना कुछ मुझे करना होगा। चिंता में थे, रात में देवी स्वप्न में आई, हे समंत्रभद्र तुम टेंशन मत करो, जैन दर्शन की हंसी नहीं होने पाएगी। वह दिन आ गया, समंत्रभद्र स्वामी बैठ गए, उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना करने लगे। 7वें श्लोक तक नमस्कार नहीं किया, जब चंद्रप्रभु भगवान का श्लोक आया, बंधे विबंधम महताम शीन्द्रम। जैसे ही बंदे भी बंधम बोला और बंदे बंधम बोला, भगाचार्य की समंत्रभद्र स्वामी ने वंदना की, और वह शिवलिंग जो था, वह पिंडी जो थी, वह फट गई, और पिंडी फट करके चंद्र प्रभु स्वामी प्रकट हो गए और चमत्कार हो गया। उस राजा ने उनको नमस्कार किया और जैन धर्म स्वीकार कर लिया। हे जीव, श्रद्धा ऐसी होती है, ना भय से, ना स्नेह से, ना लोभ से मैं नमस्कार नहीं करता हूँ। मेरा नमस्कार कहीं होगा, मेरा नमस्कार कहीं होगा विनोद भाई दोषी, तो नव देवता को ही होगा। 9 देवता के अलावा कोई भी पूजनीय। माताओं बोलो, तुम तो ज्ञानी हो। जैन दर्शन में पूजनीय बोला है तो 9 देवता को बोला है। वह 9 देवता कौन कौन से हैं जयंतीलाल जी? बोलो, नहीं पता? ओहो, तुझे तो 3 ही हुए, किसको पता है? बोलो, क्या नाम? पंकज भाई, 9 देवता बोलो। हैं? नहीं पता? ओहो, तुम तो बागी दौरा वाले हो, हर साल चतुर्मास होता है तुम्हारे यहाँ। 9 देवता, हाँ बोलो। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्वसाधु जिन धर्म जिनागम जिनचेत जिनचैत्यालय। ठीक है, अब याद कर लेना जयंतीलाल।
ठीक है। अब देखो बेसिक तो याद करो। अब सरकार ने तो भगा दिया, भगो यहाँ से। सरकार ने भगा दिया कि भगो, अब तुम काम के नहीं हो। तो कम से कम सरकार खाने को तो दे ही रही। अब तुम जिनवाणी उठा करके कम से कम एक पहला भाग दूसरा भाग यदि याद करोगे तो उसमें ही आ जाएगा। इसलिए हे जीव, थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्रारंभ कर दे। 9 देवता मेरे जैन धर्म में, जैन आगम में, जैन दर्शन में पूजनीय हैं। इसके अलावा कोई भी मेरे लिए पूजनीय नहीं है। ना डर के पूजूंगा, ना स्नेह से पूजूंगा, ना लोभ से पूजूंगा। ऐसी श्रद्धा अडग होगी तब मैं सम्यक दृष्टि होऊंगा, वरना संसार अनंत है। बोली शांतिनाथ भगवान की।